गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव और जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड पीवाईक्यू डेली सीरीज हम स्टार्ट कर रखी है। ठीक है। तो आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो उत्तराखंड के पीवाईक्यूज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्लास में लास्ट तक बने रहना और आपके काफ़ी क्वेश्चंस और तुम्हें काफ़ी चीज़ आने लग जाएगी। ठीक है। तो अलग अलग सेशन से क्वेश्चन होंगे और जिस सेशन में आपकी कमजोरी होगी आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जो रानीखेत है, रानीखेत किस रिवर के किनारे बसे है? तो आपके ऑप्शन है कोसी, गगस, गोला या फिर रामगंगा। ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है गगास। ठीक है। गगास किसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी है? ये है रामगंगा की सहायक। ठीक है। गोला नदी के बगल में कौन है? काठगोदाम और हल्द्वानी। ये किसके सहायक है? दोनों दोनों रामगंगा के सहायक है। ठीक है। कोसी के बगल में कौन है? अल्मोड़ा। अब सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज एक हथिया नौला सिचुएटेड? जो एक हथिया नौला है ये कहाँ है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या चंपावत? कहाँ है? ये है आपका चंपावत में। ठीक है। जो एक हथिया नौला है किसने बनाया था? जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी बेटी ने, जिसका नाम क्या था? कस्तूरी नाम था। ठीक है। और किनके टाइम पे बनाया था? चंद राजाओं के टाइम पे बनाया था। ठीक है। क्योंकि बात ईगो में आ गई थी ना उनके। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं पूछा है? पहला ऑप्शन है जो गढ़नाथ गुफाएं हैं, क्या ये अल्मोड़ा में है? क्या पालमती हिल्स अल्मोड़ा में है? और चौथा है जो चिलिया नौला है, क्या ये अल्मोड़ा में है? और चौथा ऑप्शन है पदमपुरी वाटरफॉल अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पदमपुरी वाटरफॉल। ठीक है। जो पदमपुरी वाटरफॉल पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नैनीताल में। ठीक है। भीमताल के थोड़े पास ही है। और जो चिलिया नौला है ये किसको डेडिकेटेड है? ये चेलियों को डेडिकेटेड है। ठीक है। चेली मतलब की बेटियां। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट? इसमें से कौन सा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं कहा जाता? ठीक है। क्या अल्मोड़ा कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं है? तो ये सही बात है। ठीक है। दूसरा है, क्या टागा बैंक अल्मोड़ा में है? तो है। सिटी ऑफ लेक अल्मोड़ा को बोलते हैं? नहीं बोलते। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? नैनीताल को बोलते हैं। ठीक है। और जो ब्रास सिटी या फिर पीतल सिटी किसको बोलते हैं? अल्मोड़ा को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स क्या है? नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपको प्लेस और उनके बारे में पता है, उनके बारे में लिखा है। ठीक है। तो आपको लिस्ट वन लिस्ट टू को मिलाना है। ठीक है। तो पहला आता है आपका द्वाराहाट। द्वाराहाट को क्या बोलते हैं? द्वाराहाट को क्या बोलते हैं? द्वाराहाट को बोलते हैं आपका कुमाऊं का खजुराहो। ठीक है। सल्ट को क्या बोलते हैं? बारदोली ऑफ कुमाऊं। बारदोली ऑफ गढ़वाल किसको बोलते हैं? गुजरूगढ़ को बोलते हैं। ठीक है। और खुमार कांड को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का जलियांवाला बाग। ठीक है। सॉरी, कुमाऊं का जलियांवाला बाग किसको बोलते हैं? खुमार कांड को बोलते हैं। ठीक है। और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग किसको बोलते हैं? जो तिलारी कांड हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, उसको बोलते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग। और रानीखेत को बोलते हैं पर्यटक नगरी या फिर सिटी ऑफ टूरिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है। देखो मैं मैच द फॉलोइंग इसलिए लाया क्योंकि इसमें आपके काफी क्वेश्चन हो जाते हैं एक साथ ही। अब जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आलमनगर था, मुगल के इन्फ्लुएंस के कारण। ठीक है। तो क्या ऑप्शन है आपके? देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली या फिर टिहरी? किसका नाम था आलमनगर? ये था आपका अल्मोड़ा का नाम था। ठीक है। अल्मोड़ा कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? चंद्र, कौन से चंद्र राजा ने की थी? बालो कल्याण चंद्र ने की थी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज द पटवारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? जो पटवारी, अगर आपका पटवारी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर चमोली। कहाँ है आपका इसका है अल्मोड़ा। ठीक है। और अगर आप वीडियो बन जाते हो, वीडियो वीपीडियो, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? रुद्रपुर में होती है। ठीक है। रुद्रपुर में यार काफी गर्मी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में उत्तराखंड से किसको अर्जुन अवार्ड मिला था? ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इनको हैट्रिक गर्ल भी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है वंदना कटारिया, हरदयाल सिंह, कमला रावत या नन ऑफ दिस? तो कौन है हैट्रिक गर्ल उत्तराखंड की? वंदना कटारिया। इनको कब मिला था अर्जुन अवार्ड? 2021 में। ठीक है। और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये है आपका हॉकी। ठीक है। और कहाँ की है? ये हरिद्वार की है। लक्ष्य सेन को कब मिला था? 2022 में मिला था। लक्ष्य सेन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। और कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। ठीक है। अब देखो कुछ एकेडमीज हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कौन सी एकेडमी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है। तो पहला है एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी। ये कहाँ पड़ता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी पड़ता है आपका टिहरी में। यही पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग वगैरह होता है ना। मोहन जोशी पार्क कहाँ है? विक्टर मोहन जोशी कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे ना। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? ये आपकी देहरादून में है। ठीक है। और फर्स्ट
गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बना है? ये बना है आपका लोहाघाट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 4th ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये है कहाँ है? ये है देहरादून में। कब बना था? 2016 में। और जो इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल, ये कहाँ है? ये है आपका हल्द्वानी में, ठीक है, गोला पार्क में, हल्द्वानी, ठीक है, याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेट प्लेयर ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर कौन है? तो आपके ऑप्शन है मानसी जोशी, स्नेहा राणा, श्वेता वर्मा या फिर एकता बिस्ट। कौन है? वो है आपकी एकता बिस्ट, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड द फायरिंग ऑन अनआर्म्ड अफगान सोल्जर्स ड्यूरिंग द पेशावर इंसिडेंट? देखो, पेशावर इंसिडेंट, जो पेशावर कांड हुआ था, कब हुआ था आपका? 1930 में हुआ था, जिसके हीरो कौन थे? अपने वीर चंद सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो किस कैप मतलब कौन था जिसने ऑर्डर दिया था कि जो अफगान सैनिक है इन पे आप गोली चला दो? किसने कहा था? आपके ऑप्शन है कैप्टन रिकेट, कैप्टन विकेट, कैप्टन लोमास या फिर नन ऑफ दिस। कौन था? रिकेट ने कहा था, ठीक है। और अपने वीर चंद सिंह गढ़वाली ने नहीं चलाई थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट कब निकला था? 1994 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड एंड प्लेडेड द लीगल केस फॉर वीरचंद सिंह गढ़वाली? जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, इनकी पैरवी किसने की थी बेसिकली? तो किसने की थी? इंद्र सिंह नियाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तारादत्त गढ़वाला या बीडी पांडे? किसने की थी? आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी, ठीक है। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ क्वेश्चन, तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन से। अब देखो, जो मोहन सिंह मेहता है, अब देखो लिस्ट 1 में दिए पर्सन, लिस्ट 2 में दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो मोहन सिंह मेहता है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये कौन थे? पहले तो मोहन सिंह मेहता पहले उत्तराखंड के स्वतंत्र सेनानी जो जेल गए थे, ठीक है। तो मोहन सिंह मेहता कहाँ के हैं? ये है बागेश्वर के। भवानी सिंह रावत कहाँ के हैं? ये है पौड़ी गढ़वाल के, ठीक है। प्रयाग दत्त पंत कहाँ के हैं? ये है आपके पिथौरागढ़ के। और हर्षदेव ओली, काली कुमाऊं के शेर जिनको बोलते हैं, कहाँ के हैं? चंपावत के। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 2, ठीक है, बी का 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो मोहन सिंह मेहता के बारे में आपको बता दिया मैंने। जो भवानी सिंह रावत है ना, ये किसके मेंबर थे? ये HSRA के मेंबर थे। और HSRA कब बनी थी? 1928 में बनी थी। और किसने बनाई थी? चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई थी। और जिस कारण से चंद्रशेखर आजाद जी इनके बुलाने पे कहाँ आए थे? पौड़ी गढ़वाल के डुगड्डा में आए थे, ठीक है, याद रखना। और प्रयागदत्त पंथ को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड की धरती में जो सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट किए थे, तो किसने किए थे? प्रयागदत्त पंत जी ने ही किए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आ गया, चंद्रशेखर आजाद है वो कब आए थे डुगड्डा में, ठीक है। तो जो चंद्रशेखर आजाद है, ये डुगड्डा कब आए थे? क्वेश्चन है, तो कब आए थे? 1930, 1931, 1935 और 1940। देखो 1931 में तो इनको फांसी लगा दी थी ना, तो ये कब आए थे? आपके 1930 में आए थे, ठीक है। और 10 दिन तक आए थे। इनको किसने सिखाया था गोली चलानी, पिस्तल चलानी? भवानी सिंह रावत ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ऊटी बैंक रॉबरी इन 1933? अब क्वेश्चन यहाँ से दो बन सकते हैं। जो ऊटी बैंक रॉबरी हुई थी, ये किस साल को हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1933 में, याद रखना, ठीक है। तो ये किसने किया था? बच्चू लाल भट्ट, मुकुंदी लाल, धनीराम मिश्र या फिर घनानंद खंडूरी? किसने किया था? इसका आंसर है बच्चूलाल भट्ट ने, ठीक है। जो धनीराम मिश्र हैं, इनके बारे में, चलो इनके बारे में है क्वेश्चन, में वही बताऊंगा। जो घनानंद खंडूरी है, इनको क्या बोलते हैं? गढ़वाल का दानवीर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं ने ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उमराव सिंह रावत है, ये किस मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है डोला पालकी, चिपको मूवमेंट, मैती आंदोलन या फिर चकबंदी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या है? उमराव सिंह रावत वाला चकबंदी मूवमेंट, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन कब स्टार्ट हो गया था? 1923 से 1930 के बीच में चला था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे आपके जयानंद भारती। और ये कहाँ से चला था? ये चला था आपका पौड़ी से। और चिपको मूवमेंट सबको पता है, 1973, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। मैती आंदोलन कब चला था? 1996। कौन थे इसके फाउंडर? कल्याण सिंह रावत, ठीक है। चकबंदी मूवमेंट देख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड में सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे उत्तराखंड के? तो वो कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे? आपके ऑप्शन है देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल या फिर पौड़ी। कहाँ के थे जगमोहन सिंह नेगी? पौड़ी यार, पौड़ी का तो अलग ही मतलब वो चल रहा था ना उत्तराखंड के लिए। तो बहुत योगदान है यार पौड़ी का गाइस। अभी भी दे रहे हैं, देखो पौड़ी कितने अपने अजीत डोभाल जी भी वहीं से ही हैं, और आर्मी चीफ भी वहीं के हैं। पहले आर्मी चीफ भी वहीं के ही थे ना, CDS, ठीक है, चीफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जो इंडिविजुअल सत्याग्रही है ना,
ये तो उत्तराखंड के थे। और वैसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे जिसको गांधी जी ने इनवाइट किया था? तो पहले थे विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं उनने एक मूवमेंट चलाया था जिसको बोलते हैं भूदान मूवमेंट। और एक कब चलाया था इन्हें? 1954 में चलाया था। और कहाँ से चलाया था? आंध्र प्रदेश के तिरुचिपल्ली गांव से। भूदान में क्या था कि देखो, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो जो लोग क्या हो गए थे, बहुत लोग हैं, बहुत सारी जमीन थी, और कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं था। तो इनने जो मूवमेंट चलाया उसमें लोगों से थोड़ी थोड़ी, अमीर लोगों से थोड़ी थोड़ी जमीन मतलब भू दान में मांगी, तभी भूदान मूवमेंट। ठीक है। पहले सत्याग्रही कौन हो गए? विनोबा भावे। सेकंड कौन हो गए? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ चुके हैं हम। विच इन एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट मीटिंग रिगार्डिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह हेल्ड इन उत्तराखंड? देखो, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो पहली मीटिंग हुई थी, ये कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? डाडा मंडी, गोपेश्वर, देवीधुरा, या फिर नन ऑफ दिस? तो कहाँ हुई थी? डाडा मंडी में। ठीक है। और इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन है अपने उत्तराखंड के? जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो, 1937 में गांधी आश्रम बना था। अब क्वेश्चन आएगा कि गांधी आश्रम कब बना था? 1937 में। ठीक है। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपका शांतिलाल त्रिवेदी। और एक कहाँ था? कहाँ बनाया था? अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। देखो, एक क्वेश्चन में ही मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ। ठीक है। तो ये याद रखना कि गांधी आश्रम कब बना था? 1937 में बना था। कहाँ बना था? सोमेश्वर में बना था। और किसने बनाया था ये? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है। और सोमेश्वर के पास बना था। और एग्जैक्ट जगह कौन सी थी? तो एग्जैक्ट जगह आपका ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो एग्जैक्ट जगह थी चनौदा, अल्मोड़ा के पास। ठीक है, सोमेश्वर के पास। और शांतिलाल त्रिवेदी ने बनाया था। ठीक है। कैसे याद करोगे? जहाँ पे देखो गांधी आश्रम होगा, आश्रम होता है तो कैसा होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए ना। ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड के और उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका हैप्पी क्लब कब बना था? आपका ऑप्शन है 1918, 1916, 1912 या 1903। तो हैप्पी क्लब क्लब कब बना था? 1903 में बना था। ठीक है। किसने बनाया था? जीबी पंत और हरगोविंद पंत लोगों ने बनाया था। ठीक है। फिर आता है आपका अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी थी? अल्मोड़ा कांग्रेस बनी थी आपकी 1912 में बनी थी। ठीक है। और कुमाऊं परिषद कब बनी थी? 1916 में बनी थी। जो कांग्रेस में विलय इसका कब हो गया था? 10 साल बाद, तो 1926 में। और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कब बनी थी? 1928 में बनी थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये देख लेना गाइस, याद रखना। मैं मैच द फॉलोइंग इसलिए लाया क्योंकि कम टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स कह रहा है? ठीक है। क्या 1990 में जो प्रताप सिंह नेगी और जोत सिंह नेगी है, क्या इन्हें क्षत्रिय सभा बनाई थी? तो बनाई थी। ठीक है, याद रखना। और जो ये जोत सिंह नेगी है, इन्होंने ही कूली एजेंसी भी बनाई थी। कब बनाई थी? 1909 में बनाई थी। ठीक है। और कूली एजेंसी का सबसे पहले जो आइडिया था किसने दिया था? ये दिया था आपका नैथानी जी ने दिया था। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गौरक्षणी सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1907 बाई धनीराम शर्मा इन कोटद्वार। तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखना। तो जो धनीराम शर्मा है, इनने क्या बनाई थी? गौरक्षणी सभा बनाई थी। और कब बनाई थी? 1907 में बनाई थी। और कहाँ बनाई थी? कोटद्वार में। याद रखना। देखो भाई, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो क्या करेगा? वो गायों पे इन्वेस्ट किया इन्हें। ठीक है। और क्या बनाई इन्हें? गौरक्षणी सभा बनाई। याद रखना। ठीक है। अब जो स्वामी विवेकानंद है, क्या स्वामी विवेकानंद सेकेंड टाइम जब उत्तराखंड में आए थे वो 1897 में आए थे? तो ये सही बात है। ठीक है, याद रखना। इन 1909 जीवी पंत स्टैब्लिश हैप्पी क्लब इन अल्मोड़ा। नहीं, ये गलत है। कब बनाया था जीवी पंत जी ने हैप्पी क्लब? 1903 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वाज द हैंड रिटन वीकली न्यूज़पेपर बाजार बंधु पब्लिश्ड? देखो, पहला क्वेश्चन आएगा, जो बाजार बंधु न्यूज़पेपर है वो किस साल निकला था? तो निकला था 1930 में। और कैसा न्यूज़पेपर था? वो हैंड रिटन था। ठीक है। तो कहाँ से निकला था वो? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत या फिर बागेश्वर। कहाँ से निकला था ये? आपका अल्मोड़ा से निकला था। ठीक है। कौन सा? बाजार बंधु। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा में है ना लाल बाजार ये सब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको इनको मैच करना है। ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ से निकलते थे? ठीक है। तो पहला पड़ता है आपका कुमगढ़। कुमगढ़ कहाँ से निकलता था? ये निकलता था आपका हल्द्वानी से। याद रखना, कुमगढ़। ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल मिक्स कहाँ से निकलता है? हल्द्वानी से। ठीक है। आदिली कुशली कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपका पिथौरागढ़ से। ठीक है। तो क्या हो गया आपका? ए का 4, बी का 1 हो गया। और पहाड़ू कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अल्मोड़ा से। और सिर्फ पहाड़ निकलते हैं नैनीताल से। गाइस, याद रखना। ठीक है। नैनीताल में बहुत सुंदर पहाड़ है ना, तो कहाँ है? नैनीताल से पहाड़ निकलता है। ठीक है। और पहाड़ू बोलेंगे तो अल्मोड़ा कर देना। ठीक है, पहाड़ू और पहाड़ में कंफ्यूज मत होना। अब गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड तरुण कुमाऊं फ्रॉम लैंसडाउन इन 1922? देखो,
पहला क्वेश्चन आएगा जो तरुण कुमाओ है, ये कहाँ से निकलता था? लैंसडाउन से निकलता था, ठीक है। और कब निकलता था? 1922 में निकलता था। और ये किसने निकाला था? आपके ऑप्शन है बी डी पांडे, बेस्ट मुकंदीलाल, तारत गहलोत, सदानंद कुकरेती। सदानंद कुकरेती ने कौन सी वो निकली थी? गढ़वाली ठाट लिखी थी ना, ठीक है। तो तरुण कुमार क्या है इसका आंसर? बैरिस्टर मुकंदी लाल, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की क्लास। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज गाइज सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं डेली ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और ये सब पीवाईक्यूज आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच।